हनुमान जी के पास अपार शक्ति थी, मगर उन्हें अच्छी तरह से पता था कि अपनी शक्तियों का कब, कितना और कैसे प्रयोग करना है। अब समय आ गया था शक्ति प्रदर्शन का, जिसके लिए उन्होंने एक बहाना खोजा। माता, मैं जब से लंका आया हूं कुछ खाया नहीं है। आप आज्ञा दें तो मैं इस बगीचे के थोड़े फल खा लूं। आज्ञा की क्या जरूरत है पुत्र, जरूर खाओ, लेकिन ध्यान रहे पहरेदारों की नजर में मत आना, वरना वे तुम्हें अपना भोजन बना लेंगे। हनुमान जी मुस्कुराए और सीता माता को प्रणाम कर अशोक वाटिका के फल तोड़ने लगे। वो तो चाहते यही थे कि पहरेदारों की नजर उन पर पड़ जाए, इसीलिए उन्होंने फल तोड़ते हुए ऐसी उछल कूद की कि पहरेदारों ने उन्हें पकड़ लिया। ये देखकर सीता माता बेहद घबरा गईं। ठीक उसी समय हनुमान जी साधारण वानर से भयंकर योद्धा में बदल गए और सभी पहरेदारों को मार मार कर पस्त कर दिया। जल्दी ही यह खबर रावण तक पहुंच गई। उसने अपने और सैनिक भेजे, मगर हनुमान जी जय श्री राम की हुंकार के साथ सभी को चित्त करते गए। यह सुनकर तो रावण क्रोध से पागल हो गया। क्या राक्षसी सेना इतनी कमजोर हो गई है कि एक उत्पाती वानर को काबू नहीं कर पा रही? रावण ने अपने छोटे बेटे अक्षय कुमार को अशोक वाटिका भेजा, जो कि महान योद्धा था, लेकिन हनुमान जी ने उसका भी वध कर दिया। अब तो रावण के क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन वानर है जो इतने महाबली राक्षस योद्धाओं को गाजर मूली की तरह उखाड़ कर फेंक रहा है। इस बार रावण ने अपने दूसरे बेटे मेघनाद को बुलाकर कहा, मेघनाद, तुम जाकर उस वानर को जिंदा पकड़ कर लाओ। अगर वो किसी तरह ना माने तो उसको ब्रह्मास्त्र से बांध कर लाना। मैं भी तो देखूं दुनिया में ऐसा कौन वानर पैदा हुआ है जो वीर राक्षसों को मारने की क्षमता रखता है। जो आज्ञा पिताजी, मैं अभी उस शैतान वानर को पकड़कर आपके सामने लाता हूं। मेघनाथ अपने सैनिकों के साथ अशोक वाटिका पहुंचा। महावीर हनुमान उन सब के लिए अकेले ही काफी थे। इधर दोनों में भयंकर युद्ध चल रहा था, उधर सीता माता भयंकर आश्चर्य में थी। हे महादेव, जिसे मैं एक साधारण सा वानर समझ रही थी, वो अकेले ही सैकड़ों राक्षसों पर भारी है। और अगर श्री राम के साथ ऐसे महावीर वानरों की सेना है तो फिर मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वे जरूर मुझे यहां से सुरक्षित ले जाएंगे। मेघनाथ किसी भी तरह से बजरंग बली को काबू नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने अपना अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का बनाया हुआ ऐसा हथियार था जिसकी काट दुनिया में किसी के पास नहीं थी सिवाय हनुमान जी के, क्योंकि उन्हें ब्रह्मा जी ने बचपन में वरदान दिया था कि उन पर ब्रह्मास्त्र का भी कोई असर नहीं होगा। हनुमान जी ने मेघनाथ के हाथ में जब ब्रह्मास्त्र देखा तो वो सोचने लगे, अगर मैं ब्रह्मास्त्र में नहीं बंधा तो इस संसार में ब्रह्मा जी की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। लोग कहेंगे ब्रह्मा जी के शस्त्र में कोई शक्ति नहीं, इसीलिए मुझे इसमें बंधना ही होगा। और फिर उस रावण को भी तो जरा देख कर आऊं, जिसने मेरे प्रभु राम और सीता माता को इतने कष्ट दिए हैं। और वो खुद ब्रह्मास्त्र में बंध गए। मेघनाद हनुमान जी को बांधकर रावण के दरबार में ले आया। पहली बार महावीर हनुमान और महाबली रावण का सामना हुआ। पूरी लंका ये देखने को उत्सुक थी कि कौन ऐसा बंदर है जिसने अशोक वाटिका में उत्पात मचाया और बड़े बड़े राक्षसों को मार डाला। रावण हनुमान जी से बड़े क्रोध में बोला, जिस लंका पति रावण के सामने पूरा संसार थर थर कांपता है, जिसके सामने देवता भी सिर उठाने की हिम्मत नहीं करते, तूने एक बंदर होकर उसकी सुरक्षा में सेंध मारी। ओ मूर्ख वानर, तुझे अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं थी। मैं तो साधारण सा मूर्ख वानर ठहरा। भूख लगी, सामने फल देखे तो मैं तोड़कर खा गया। तुम्हारे राक्षस योद्धा मुझे मारने आए तो मैंने उन्हें यूं ही उठाकर पटक दिया।
मुझे क्या पता था कि महाबली रावण की योद्धा इतने कमजोर है कि वो मेरा एक वार सहन नहीं कर सकेंगे। बहुत जुबान चल रही है तेरी वानर। लगता है तुझे अपने बल का बड़ा घमंड है। नहीं रावण, मैं तो मानता हूं कि ना मुझ में बुद्धि है ना ही कोई बल है। मुझ वानर की तो कोई हैसियत ही नहीं। लेकिन मेरे सिर पर उस प्रभु श्री राम का हाथ है जो तेरे जैसे अहंकारी पापी राक्षसों को चुटकी से मसलने का सामर्थ्य रखते हैं। उन्हीं की कृपा से आज तेरे पुत्र को मारा है और तुझे भी मार सकता हूं। लेकिन प्रभु ने मुझे इसकी आज्ञा नहीं दी है। इससे पहले प्रभु श्री राम आकर तेरा अभिमान तोड़े, मैं तुझसे विनती करता हूं कि सीता माता को सम्मान के साथ श्री राम को लौटा दे, वरना जल्द ही तेरा सामना मेरे जैसे असंख्य वानरों की सेना से होगा, जिसका नेतृत्व खुद श्री राम करेंगे और तेरे कुल का जड़ से नाश हो जाएगा। वाह, तू सोच रहा है लंकापति रावण तेरी धमकी से डर जाएगा और उस जंगलों में भटकने वाले साधारण इंसान की बात मान लेगा? हा? ये मत भूल अहंकारी रावण, जिसे तू साधारण इंसान कह रहा है, उसी ने सीता जी के स्वयंवर में उस धनुष को उठाकर तोड़ा था जिसे तू जरा भी हिला नहीं पाया था। जिस बाली से तू युद्ध में हारकर अपमानित हुआ था, उस बाली का वध भी उसी साधारण इंसान ने किया। अगर तू सब कुछ देखकर भी अंधा बना रहना चाहता है तो मैं फिर तेरी कुछ और सहायता नहीं कर सकता। यह सुनकर रावण क्रोध से तिलमिला उठा और उसने आज्ञा दी, बहुत जुबान चल रही है इस वानर की, इसको तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतारो। यह सुनकर विभीषण तुरंत बीच में आए और बोले, महाराज, ये वानर श्री राम का दूत है और मर्यादा कहती है दूत की हत्या करना पाप है। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे कुल को कलंक लगेगा। चाहे तो इसे कोई और दंड दे दे। ठीक है, तो फिर कोई और दंड ही देंगे, लेकिन ऐसा जो इसके लिए मौत से भी बुरा होगा। सुना है वानर को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है, इसीलिए इसकी पूंछ में आग लगा दो और इसे पूरी लंका में घुमाओ, ताकि सबको पता चले कि रावण के विरुद्ध खड़े होने वाले का क्या हाल होता है। हनुमान जी को जंजीर से बांधकर एक वाहन पर खड़ा कर लंका के लोगों के बीच ले जाया गया। वो लोग हनुमान जी पर पत्थर फेंकने लगे, उनकी हंसी उड़ाने लगे। हनुमान जी ये सब चुपचाप बर्दाश्त करते रहे, क्योंकि उनकी नजर तो अगली योजना पर थी। फिर उनकी पूंछ पर कपड़ा बांध तेल छिड़का गया और उसमें आग लगा दी गई। हनुमान जी तो बस इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि वो कब राज दरबार से निकल लंका के रास्तों पर पहुंचे। जैसे ही ऐसा हुआ, उन्होंने जय श्री राम का जोरदार उद्घोष किया, जिससे लंका का आसमान थरथरा उठा। फिर उन्होंने अपना आकार बड़ा कर लिया और एक ही झटके में सारे बंधनों को तोड़ दिया। इसके बाद वो तुरंत उछलकर पास की एक इमारत पर जा कूदे। राक्षस सैनिक उनको पकड़ने के लिए भागने लगे, मगर अब वो किसी की पकड़ में कहां आने वाले थे। वो अपनी जलती हुई पूंछ बढ़ाने लगे और एक जगह से दूसरी जगह पर कूदने लगे। इस समय हवा ने भी अपना रुख उनके हिसाब से कर लिया था। तेज हवाओं के कारण लंका की इमारतें, घर, पेड़, रास्ते सभी उनकी पूंछ से आग पकड़ने लगे। जो लोग हनुमान जी पर पत्थर बरसा रहे थे, अब वो अपने जलते घरों की ओर दौड़ने लगे। जब तक रावण कुछ समझ पाता, पूरी लंका में जोरदार आग लग चुकी थी। ये कैसे हुआ, कब हुआ, किसी को सोचने का, संभलने का मौका तक नहीं मिला। हनुमान जी अपना काम कर चुके थे। जिस नगर के आसमान में दोपहर तक सुनहरी धूप छाई हुई थी, जिसकी सोने जैसी चमकती विशाल इमारतें और शीशे की सड़कें उसकी भव्यता की गवाही दे रही थीं, उसी नगर का आसमान धुएं और कालिख से भर गया था।
एक ही दिन में पूरा नगर जलकर राख बन चुका था। हर जगह लोगों की चीख पुकार हाय हाय मची हुई थी। लंका में बस 2 ही जगह सुरक्षित बची थीं, पहली विभीषण का घर और दूसरी अशोक वाटिका, जहां बैठी सीता माता हनुमान जी का साहसिक कार्य देख रही थी। लंका को जलाकर पसीने और गर्मी से लथपथ हनुमान जी ने समुद्र में डुबकी लगाई और पूंछ में लगी आग बुझाई। उन्होंने अशोक वाटिका पहुंचकर सीता माता से विदा ली। मुझे आज्ञा दे माता, अब मैं वापस चलता हूं। जल्दी ही प्रभु श्री राम अपनी सेना सहित यहां आएंगे। अगर प्रभु के लिए कोई संदेश हो तो बताइए। पुत्र हनुमान, तुमने जो लंका की हालत की है वो देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि जल्दी ही स्वामी मुझे यहाँ से मुक्त करा लेंगे। फिर भी उनसे कहना कि अगर उन्हें यहाँ आने में अब थोड़ी भी देर हुई तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। धैर्य रखे माता, प्रभु जल्दी ही आएंगे। पुत्र हनुमान, तुम्हारे आने से मेरे डूबे दिल को बहुत राहत मिली है। मैं जनक नंदिनी सीता तुम्हें अमरता का वरदान देती हूँ। जब तक पृथ्वी पर श्री राम का नाम रहेगा तुम्हारी कीर्ति बनी रहेगी। इसके बाद हनुमान जी लंका छोड़कर वापस चले गए, जहां सभी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।